तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन मूवी जिसका नाम है द मार्टियन। कहानी की शुरुआत में हमें मंगल ग्रह को दिखाया जाता है जहां पर कुछ अंतरिक्ष यात्री अपना कार्य कर रहे होते हैं। तभी यूहेंसन को मंगल ग्रह पर तूफान की चेतावनी मिलती है। वह अपने कैप्टन को तूफान के बारे में बताती है। सभी अंतरिक्ष यात्री इधर उधर देखने लगते हैं। सामने से एक भयंकर तूफान आ रहा होता है। सभी लोग हैब में आकर मिशन को रोकने की बात करते हैं। उसके बाद वे सभी अंतरिक्ष यान की तरफ जाने लगते हैं। बाहर काफी तूफान होता है। मार्टिनेज जल्दी से अंतरिक्ष यान में आने को कहता है। तभी उनमें से एक अंतरिक्ष यात्री पर कुछ टकराता है और वह दूर हो जाता है। उसका नाम मार्क होता है। सभी उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं पर वह नहीं मिलता। सभी लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। इधर नासा के डायरेक्टर मीडिया को बताता है कि मंगल ग्रह पर एक भयंकर तूफान आया था। सभी अंतरिक्ष यात्री सही सलामत है, लेकिन उनमें से एक अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम मार्क है वह अब नहीं रहा। इधर मंगल ग्रह पर मार्क रेतों में दबा होता है और उसे चोट भी लगा होता है। वह उठकर अपने स्टेशन की तरफ जाता है जहां पर वह अपना इलाज करता है। उसके बाद वह अपना वीडियो रिकॉर्ड करता है जहां वह बताता है कि उसे वहां पर क्या क्या मुश्किलें आ सकती है। मार्क वहां पर समय बिताने लगता है और बचे हुए खाने की गिनती करता है। उसके बाद वे बाथरूम में जाता है जहां पर उसे एक आइडिया आता है। वह बाहर आकर कुछ ढूंढता है। उसे एक पॉलीथीन में आलू मिलता है। उसके बाद वह अपने मल को जो खाद बन गए हैं उसे बाहर निकालता है और मंगल ग्रह की मिट्टी को अपने स्टेशन में जहां अनुकूल वातावरण है वहां पर बिखेर देता है और वह आलू की खेती करने की तैयारी करता है। वह खाद को निकालकर एक बाल्टी में रखता है और उसे पानी से मिक्स करता है और आलू को भी काटता है। इसके बाद वह आलू को बोने में लगता है। बाद में मार्क सोचता है कि बिना पानी के आलू का पौधा नहीं निकल पाएगा, अतः उसे पानी भी बनाना होगा। इसके बाद वह पानी बनाने के लिए कुछ सामग्री इकट्ठा करता है। वह एक मशीन भी बना लेता है, पर जब वह आग लगाता है तो वह मशीन ब्लास्ट हो जाता है। वह इसका कारण सोचने लगता है। उसके बाद वह पुनः तैयारी के साथ पानी बनाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे पानी भी आने लगता है। कुछ दिनों बाद वह देखता है कि आलू से पौधा आ चुका है। इधर नासा के डायरेक्टर मार्क के मृत्यु का शोक मनाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मंगल मिशन के डायरेक्टर नासा के डायरेक्टर से मंगल पर बिखरे हुए सामानों के बारे में बात करता है और उनसे कुछ सैटेलाइट भी मांगता है, पर नासा के डायरेक्टर उसे मना कर देते हैं। इधर नासा के कम्युनिकेशन और नेविगेशन में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम मिंडी पार्क है, वह देखती है कि मंगल ग्रह पर सामानों व मशीनों के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ है। वह अपने हेड को वहां पर बुलाती है जहां पर उन्हें पता चलता है कि मार्क अभी भी जिंदा है। नासा के डायरेक्टर मीडिया को यह बात बता देते हैं। इधर मार्क मैप में कुछ कैलकुलेशन कर रहा होता है। उसे यह बात पता था कि अगले 4 साल बाद वहाँ पर एक अंतरिक्ष यान आएगा जहाँ पर उसे जाना होगा और उसकी दूरी लगभग 3200 किलोमीटर है। वह अपने रोवर को देखता है और सोचता है कि एक रोवर लगभग 35 किलोमीटर तक जा सकता है। उसके बाद उसे चार्ज करने की आवश्यकता होती है। इधर नासा में सभी लोग मार्क को कैसा बचाया जाए, उस तक खाना कैसे पहुंचाया जाए, इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। उधर मंगल ग्रह पर मार्क के बोए हुए आलू की फसल भी तैयार हो जाती है। मार्क आलू को निकालता है। वह छोटे आलू को फिर से बो देता है और बड़े आलुओं को इकट्ठा कर लेता है। वह नासा से संपर्क करने के लिए कुछ सोचता है। उसे एक जगह मिलता है। वह रोवर के साथ वहाँ जाता है। वहाँ पर वह कुछ ढूंढता है। उसे एक मशीन मिलता है जिससे वह नासा से कम्युनिकेट कर सकता है। उसे वह अपने साथ ले आता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है और वह मशीन ठीक भी हो जाती है। मार्क अपने स्टेशन से कुछ सामान लाता है और उसे कैमरे के सामने गाड़ देता है। इधर नासा में उसकी कुछ तस्वीरें आती है और वह मार्क को कुछ जवाब देते हैं। इधर मार्क बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वह सोचता है कि सिर्फ कैमरे की सहायता से वह बात नहीं कर सकता। उसे एक तरकीब सूझती है। वह नंबरों की सहायता से बात करना चाहता है। वह मशीन के सामने कुछ नंबर लिखकर गाड़ देता है और उसके जरिए कम्युनिकेट करता है। वह सभी नंबरों को मिलाकर देखता है। मार्क नासा को एक मैसेज भेजता है। वह सारी घटना उनको बता देता है। मंगल मिशन के डायरेक्टर मार्क को रोवर को हैक करने को कहता है। मार्क रोवर को हैक करता है और उनसे बात करता है। मार्क अपने साथी क्रू के बारे में भी पूछता है। तब विल्सन कपूर जो मंगल मिशन के डायरेक्टर हैं, मार्क को कहता है कि उन्होंने इसके बारे में क्रू को नहीं बताया। मार्क गुस्सा हो जाता है। उसके बाद नासा के फ्लाइट मास्टर मार्क के साथियों को बताता है कि मार्क अभी जिंदा है। सभी लोग दुखी हो जाते हैं कि यह सोचकर कि उन्होंने मार्क को अकेले मंगल ग्रह पर छोड़ दिया था। इधर मार्क अपने आलू के बारे में बताता है। इसके बाद वह अपनी कुछ तस्वीरें नासा के पास भेजता है। उसके बाद मार्क कुछ काम करके अपने स्टेशन पर जाने लगता है, पर बाहर की हवा उसके स्टेशन में चला जाता है जिससे स्टेशन ब्लास्ट हो जाता है और मार्क का हेलमेट भी टूट जाता है। वह उसे टेप से चिपकाता है और वह अपने आलू को देखने जाता है। वह देखता है कि सभी आलू के पौधे नष्ट हो गए हैं और उसे दोबारा नहीं उगाया जा सकता। वह इसकी जानकारी नासा को दे देता है। इधर सभी लोग दुखी हो जाते हैं और उस तक जल्द से जल्द खाना पहुंचाने की बात करते हैं। इधर स्पेस स्टेशन पर मार्क के साथी मार्क
से बात करते हैं। सुबह होते ही मार्क हैप में जाकर सारे अलवों को निकाल लेता है और हैप की सफाई करता है और उसे ठीक करता है। वह खाने को भी बचा बचा कर खाता है। इधर नासा में मार्क तक खाना पहुंचाने के लिए एक मशीन का निर्माण किया जाता है और उसमें खाने को रख दिया जाता है और उसे लॉन्च किया जाता है, पर वह ब्लास्ट हो जाता है। मार्क बैठकर अपने साथियों से कहता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके माता पिता का ख्याल रखना और उसे उसके बारे में बताना। उसके बाद मार्क मिट्टी का परीक्षण चालू कर देता है। इधर मार्क के साथियों को एक संदेश मिलता है कि अब उन्हें ही मार्क को बचाना होगा। सभी लोग इसके बारे में बात करते हैं और सभी मान जाते हैं। मंगल ग्रह पर मार्क घर वापसी के लिए कुछ तैयारी करता है। इधर स्पेस स्टेशन पृथ्वी के करीब पहुंचता है और नासा से उन सबके लिए खाना भेजा जाता है। वह स्पेस स्टेशन में आकर जुड़ जाता है और स्पेस स्टेशन मंगल के लिए फिर से रवाना हो जाता है। मार्क भी घर वापसी के लिए अपने हैप से बाहर निकलता है और रोवर से उस स्थान में जाने लगता है जहाँ पर एक मशीन है। वह हर रोज रोवर से ड्राइव करके वहाँ पर जाने की कोशिश करता है और रोवर को भी चार्ज करता है। इधर नासा में मार्क के लिए एक मशीन बनाने के लिए बात होती है जहाँ पर कुछ निर्णय लिए जाते हैं। इधर मार्क उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर मशीन होते हैं। मार्क उस मशीन में कुछ काम करता है। वह मशीन के ऊपरी हिस्से को पॉलीथीन से ढक देता है। उसके बाद मार्क खाना खाकर अपने यान में आता है। वह अपने कैप्टन से बात करने लगता है। उसके बाद मार्क का यान टेक ऑफ करता है। मार्क बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद उसे होश आता है। वह अपने कैप्टन से बात करता है। कैप्टन कहती है कि हमारे स्पेस स्टेशन की स्पीड कुछ ज्यादा है, इसे हमें थोड़ा कम करना होगा। कैप्टन अपने एक साथी को बम बनाने को कहती है। जब बम बनकर तैयार हो जाती है तो उसका एक साथी बम को स्पेस स्टेशन के एक हिस्से में लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद बम ब्लास्ट हो जाता है और स्पेस स्टेशन की गति कम हो जाती है। उसके बाद कैप्टन मार्क को लेने के लिए बाहर निकलती है, पर वह उस तक नहीं पहुँच पाती। इधर मार्क अपने सूट में छेद कर देता है और वह बाहर निकल जाता है। धीरे धीरे मार्क कैप्टन की तरफ जाने लगता है। कैप्टन मार्क को पकड़ती है पर उसका हाथ छूट जाता है। तब मार्क रस्सी को पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और वह दोनों स्पेस स्टेशन में जाते हैं। इधर सभी लोग खुश हो जाते हैं। उधर मार्क के साथी भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्क अपनी कहानी को बताता है, सभी घटनाओं को बताता है और यहाँ से मूवी का दी एंड होता है। आपको यह मूवी एक बार जरूर देखना चाहिए। यदि आप मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।